हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सिलिकॉन्स के बारे में। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा होने वाला है क्योंकि हम सिलिकॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका क्लासिफिकेशन और उसका यूजेस। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। सिलिकॉन्स ये है एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी 4th यूनिट इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। उसमें एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक जो है सिलिकॉन्स। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। Introduction. Silicones are synthetic inorganic silicon polymers containing repeated R2SiO units. जो सिलिकॉन्स हैं वो सिंथेटिक इनऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं जिसके पास रिपीटेड यूनिट होती है R2SiO की। These units are held together by SiO-Si। जो ये यूनिट हैं ये एक साथ जुड़े रहते हैं SiO-Si की लिंकेज के फॉर्म में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीसिलॉक्सेन। इनको जो हम सिलिकॉन्स होता है उनको हम पॉलीसिलऑक्सेन्स भी कह सकते हैं। दे हैव जनरल फार्मूला R2SiO N वेयर R इक्वल्स टू एल्काइल और एराइल ग्रुप। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है R2SiO N, जहाँ पे जो R है वो एल्काइल भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो यह सिलिकॉन्स का इंट्रोडक्शन कि सिलिकॉन्स जो हैं वो सिंथेटिक इनऑर्गेनिक सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं जिनके पास रिपीटेड R2SiO यूनिट्स होती हैं। ये यूनिट्स जो होती हैं ये हेल्ड टुगेदर बाय SiO-Si लिंकेज के थ्रू ये जुड़े रहते हैं और इसको हम पॉलीसिलऑक्सेन्स भी कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है R2SiO N, जहाँ पे जो R होता है वो होता है एल्काइल या एराइल ग्रुप। अब देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। ये है डेफिनेशन। इट मे बी डिफाइंड एज पॉलीमेरिक इनऑर्गेनो सिलिकॉन डेरिवेटिव्स कंटेनिंग SiO-Si लिंकेजेस आर कॉल्ड सिलिकॉन्स। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि ये पॉलीमेरिक इनऑर्गेनो सिलिकॉन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनके पास SiO-Si का लिंकेज होता है, उसी को हम सिलिकॉन्स कहते हैं। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि इसको हम सिलिकॉन्स का ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉलीमेरिक इनऑर्गेनो सिलिकॉन डेरिवेटिव हैं जिनके पास SiO-Si का लिंकेजेस होता है। यूनिट ऑफ सिलिकॉन्स, ये है यूनिट ऑफ सिलिकॉन्स। ये देखिए इसका जनरल फॉर्मूला था R2SiO N, तो वही है ये। यहाँ पे है Si, ये है R, O और N। क्लासिफिकेशन, ये है इसका क्लासिफिकेशन। सिलिकॉन्स हैव डिफरेंट नेचर ड्यू टू डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ चेन, स्ट्रक्चर, साइज ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स। सिलिकॉन्स का डिफरेंट नेचर होता है क्योंकि डिफरेंस होता है चेन की लेंथ में, स्ट्रक्चर में, अल्काइल और एराइल ग्रुप के साइज में। ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स सिलिकॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज, चेन का लेंथ, स्ट्रक्चर और एल्काइल एराइल ग्रुप के साइज के बेसिस पे, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो सिलिकॉन्स हैं उनको क्लासिफाई करा गया है फॉलोइंग क्लासेस में। हम देखेंगे कौन सी क्लास में उसे क्लासिफाई किया गया है। पहला है लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स। सबसे पहले हमने क्लासिफाई करा है सिलिकॉन्स को लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स में। ये है उसका एक एग्जाम्पल। फिर ये है सेकंड साइक्लिक सिलिकॉन्स। साइक्लिक सिलिकॉन्स के ये हैं दो एग्जाम्पल, जो है साइक्लिक ट्राइमर और ये है साइक्लिक टेट्रामर। तो ये दो एग्जाम्पल हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स के। ये है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन जो है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। ये है हमारा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन का एक एग्जाम्पल। तो इसको जो सिलिकॉन्स हैं इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है लीनियर और स्ट्रेट चेन सिलिकॉन्स, दूसरा है साइक्लिक सिलिकॉन्स और थर्ड है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स। तो ये हमने क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ चेन की लेंथ, स्ट्रक्चर, एल्काइल और एराइल ग्रुप का साइज। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स। ये इसका पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद क्लोरीन कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। हम इसको सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हम सिलिकॉन को प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम सिलिकॉन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, और इसमें जितने स्टेप्स होते हैं हम उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट स्टेप SI, यह है सिलिकॉन प्लस 2Cl2 हमें देगा SiCl4 जो है टेट्रा
क्लोरोसिलेन। तो ये था हमारा पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऑर्गेनोसिलेन फॉर्मेशन, ऑर्गेनोसिलेन का फॉर्मेशन होगा। यह SiCl4 जो था हमारा टेट्रा क्लोरोसिलेन प्लस 2 RMgX, हम इसमें RMgX ऐड करेंगे जो कि है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद में हमें ये मिल जाएगा R2SiCl2 प्लस 2MgClX। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। ये देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है, मैंने बाय मिस्टेक सिलिकॉन कर दिया, तो ये ऐसा ही है यहाँ सिलिकॉन हमारा। अब हमारा है थर्ड स्टेप जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनोसिलीन। जब हम ऑर्गेनोसिलीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये है हमारा ऑर्गेनोसिलीन जो था R2SiCl2 प्लस 2H2O, हमें यहाँ मिल जाएगा R2SiOH का ट्वाइस जो है हमारा डायल्काइल सिलेनॉल प्लस 2HCl। ये था हमारा थर्ड स्टेप। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ रिजल्टिंग कंपाउंड। हमें अपना रिजल्टिंग कंपाउंड मिल जाएगा। ये देखिए यह है हमारा डायल्काइल सेलेनॉल, हमने ये दो ले लिए हैं डायल्काइल सेलेनॉल, और ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा अपना, ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा सिलिकॉन हमारा जो था हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड। तो ये था हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे अपना दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम बना सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर हम बना सकते हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ ले लिया है, उसके बाद में -3H2O, यहाँ मिल जाएगा हमें साइक्लिक ट्राइमर। ये था इसका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स। सबसे पहली है केमिकल स्टेबिलिटी। दे आर स्टेबल टुवर्ड्स केमिकल रिएजेंट। जो हमारे सिलिकॉन्स हैं वो स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स केमिकल रिएजेंट। दे आर नॉट इफेक्टेड बाय कॉमन केमिकल्स सच एज वीक एसिड, एल्कलीज, सॉल्ट सॉल्यूशन एट्सेट्रा। जो हमारे सिलिकॉन्स होते हैं वो उन पर कॉमन केमिकल्स जैसे कि हमारा वीक एसिड हो गया, एल्कलीज हो गया और सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सिलिकॉन्स पे, और ये स्टेबल होते हैं केमिकल रिएजेंट के टुवर्ड्स। At higher temperature, they form cross-linked compound like as a rubber gel type. जब हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो वो क्रॉस लिंक कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि रबर जेल टाइप। फिर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। दे आर हाईली स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। ये हाईली स्टेबल होते हैं हीट के टुवर्ड्स। दे एग्जिबिट थर्मल स्टेबिलिटी अप टू 200 to 300। ये एग्जिबिट करते हैं अपनी थर्मल स्टेबिलिटी अप टू 200 से लेके 300 तक। ये आपको यहाँ तक लिखना है 200 से 300 तक। फिर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर गुड इंसुलेटर एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ये गुड इंसुलेटर होते हैं और प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए। फिर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है दे आर वाटर रेप्लिकेंट विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन चेन। ये वाटर रेप्लिकेंट होते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन चेन। और फिर इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है दे हैव ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होते हैं रेजिस्ट टू ऑक्सीडाइज। ये रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडाइज के लिए। इट इज़ ड्यू टू द क्रॉस लिंकिंग चेन आइसोमर, और ये होता है क्रॉस लिंकिंग चेन आइसोमर की वजह से। तो इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है, ये वाटर रेप्लिकेंट होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं और हाईली स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स द हीट, और ये स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स द केमिकल रिएजेंट। ये हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ये है हमारा सिलिकॉन। फिर जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे NR-MgX से तो हमें ये मिल जाएगा अपना NR-SiRROH। और इसको हम दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम सिलिकॉन को रिएक्ट करेंगे NRLi के साथ तो हमें ये मिल जाएगा NR-SiRROLi। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ H2O हमें ये मिल जाएगा अपना सिमिलर कंपाउंड जो था NR-SiRROH। फिर ये है इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। जब हम सिलिकॉन को रिएक्ट कराएंगे LiAlH4 से तो ये हमें मिल जाएगा SiRRHH प्लस Li2O प्लस Al2O3। तो ये थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हम सिलिकॉन को रिएक्ट कराएंगे NR-MgX से तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, और फिर हम जब उसे NRLi से रिएक्ट कराएंगे तो भी हमें ये सिमिलर प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद में जब हम LiAlH4 से इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये मिल जाएगा SiRRHH प्लस Li2O प्लस Al2
O3। अब हम देखेंगे इसके यूजेस। ये हैं यूजेस ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। सबसे पहला यूज़ है इसका, दे आर यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग एंड इन इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। हम इसका यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग में और इलेक्ट्रिकल कंडेंसर में। फिर सेकंड है, विद लो टॉक्सिसिटी, दे आर यूज इन मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक्स एंड प्लांट्स। इनकी लो टॉक्सिसिटी की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं मेडिसिनल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में। फिर इसका थर्ड यूज़ है, सिलिकॉन पॉलीमर्स आर यूज्ड एज ग्रीसेस और वर्निशेस। हम इनका यूज़ करते हैं ग्रीसेस और वार्निशेस में। फिर इसका फोर्थ और लास्ट यूज़ है, दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट एट बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर। हम इसका यूज़ करते हैं एक लुब्रिकेंट की जैसे बोथ हाई और लो टेम्परेचर के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि काफ़ी लंबा है। हमने सिलिकॉन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखी उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं, उसके बाद में हमने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने देखे हैं इसके यूजेस। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो आप इतना लिख के आ सकते हैं, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।